हमारे पाकिस्तानी दोस्त ज़रूर हैं, जैसे शोएब मेरा दोस्त है। किसकी बलि चढ़नी चाहिए तो वो इस समय हो सकता है बाबर आजम होंगे। देखिए, एक तो बैटिंग है, दूसरी बॉलिंग है और तीसरी उनकी फील्डिंग है। वेलकम टू India.com। वेल, आई एम धृति यात्री और एक बार फिर हम ले आए हैं क्रिकेट की भविष्यवाणी एक्सपर्ट #आकाशवाणी। वेलकम आकाश। इंडिया का वर्ल्ड कप सीजन कमाल का रहा है, लेकिन इंडिया के दोस्त की बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये वर्ल्ड कप एक नाइटमेयर से कम नहीं है। सो क्या कहना चाहते हो आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन दिस वर्ल्ड कप? पहली बात तो दोस्त नहीं है। ये बात है वैसे कि दोस्त हमारे पाकिस्तानी दोस्त ज़रूर हैं, जैसे शोएब मेरा दोस्त है। पर पाकिस्तान तो थोड़ा साधारण प्रदर्शन इनका रहा है। तो जिस तरीके की तैयारी करके आए थे उस तरीके का ही कुछ हाल रहा है। और उम्मीदें शुरुआत में तो थी, एशिया कप जब शुरू नहीं हुआ था तो उम्मीदें थी कि ये टीम अच्छा करेगी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन से आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ की टीम्स तो इन परिस्थितियों को बेहतर समझती हैं, सो देयरफॉर अच्छा खेलेंगी। पर किसी भी दृष्टिकोण से आप उठाकर देख लो, मतलब उलट पलट के कि स्पिन बॉलिंग वो नहीं है, फास्ट बॉलिंग में धार नहीं है, बैटिंग के अंदर जान नहीं है, कप्तानी एकदम साधारण है। तो कहाँ से जीतेंगे ये? इस समय तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, compete भी नहीं कर रही है पाकिस्तान की टीम। बिल्कुल, और ये कई बातें निकल कर आई हैं कि पाकिस्तान टीम को अभी तक जून से सैलरी नहीं मिली है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है उनकी डाउनफॉल का, या फिर डीमोटिवेट होंगे, क्या होगा? देखिए, सैलरी ना मिलना ऑफ कोर्स वो डिमोरलाइजिंग हो सकता है, पर क्या ये वजह हो सकती है कि वो क्रिकेट अच्छा ना खेलें? तो मैं उसका एक आपको उदाहरण देता हूँ। वैसे नेदरलैंड्स की टीम है। नेदरलैंड्स की टीम जब क्वालिफायर्स खेल रही थी तो नेदरलैंड्स में वैसे भी आज की डेट में भी जो क्रिकेटर्स खेलते हैं उसमें उनके बहुत छोटे छोटे से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी डिपेंडेंट होते हैं कि आप कितने मैचेस उस देश के लिए खेलते हैं। जब क्वालिफायर्स चल रहे थे तो उनके मेन 7 या 8 खिलाड़ी जो थे वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि वहाँ पैसे थे, क्वालिफायर खेलने के पैसे तो बहुत कम थे। उसमें बैस डिलीडे आते हैं काउंटी छोड़कर, वो यहाँ खेलने आते हैं। सिंगल हैंडेडली वो वेस्ट इंडीज़ को हराते हैं, पहले 100 बनाते हैं, फिर 5 विकेट लेते हैं, और फिर वो मैच जितवा कर टीम को क्वालिफाई करा के फिर वापस चले जाते हैं। और यहाँ पे अब जब खेल रही है नेदरलैंड्स तो पाकिस्तान के बराबर मैचेस तो वो भी जीत गए। सो वहाँ पे भी पैसे तो नहीं है। सिर्फ पैसा अगर मोटिवेशन है आपका क्रिकेट खेलने का तो यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसे नहीं मिलने चाहिए। देखिए, काम जो भी करे उसको पैसे ज़रूर मिलने चाहिए, पर दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज़ कि वो मेरे बल्ले से रन नहीं बने क्योंकि मेरे वो अकाउंट में सैलरी नहीं आई। तो फिर तो नहीं, लानत है। फिर ये वाली बात तो देखो क्रिकेटर्स ने नहीं की है अभी तक। बाहर से ज़रूर ये चर्चा हुई है, अभी किसी पाकिस्तान क्रिकेटर ने ऐसा नहीं कहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें कोई उनके परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। जब बुमराह ने स्लोअर वन डाली, आप नहीं पढ़ पाए, डंडे पे लग गई। जब सिराज ने बॉल डाली तो फिर वो ऑफ कटर थी, आपके जाके स्टंप्स पे लग गई। तो फिर वो बॉल के सामने आपने मार खाई है, उसके लिए अब सैलरी मिल भी जाती तो भी डंडे पे लगती, नहीं मिली तो भी डंडे पे लगी। दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बिल्कुल। लेकिन इसी बीच इससे रिलेटेड ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला है कि हमारी टीम में ऐसा कोई रिफ्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और पाकिस्तान की आवाम को रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करें। थोड़ा सा ऑड नहीं लगा, क्योंकि मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि बीसीसीआई जो रिक्वेस्ट डालेगा कि प्लीज आप इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करो। सो वाज़न्ट इट लिटिल ऑड कि आप जाकर अपनी जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हो? अरे एब्सोल्युटली, इट्स लाइक कि वो यूट्यूब चैनल पे कह रहे हैं कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट में लिख दो। सीरियसली आप तब ये स्टेटमेंट देते हैं जब आप किसी को यू वांट टू थ्रो समबडी अंडर द बस, कि अब ये मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो देखिए रिक्वेस्ट भी की है। पहली बात तो सपोर्ट आप रिक्वेस्ट करते हैं ना आप डिमांड करते हैं। आपका परफॉर्मेंस जो है वो अपने आप कमांड करता है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपके पीछे पीछे चलते हैं, अगर आप ख़राब कर रहे हैं तो भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं, अगर आपने वो सही तरीके से क्रिकेट खेली हो, सही सारे काम किए हों। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का कैंपेन कहीं डीरेल हो जाए तो ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई को कहने की आवश्यकता भी है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, कुलदीप यादव, जाडेजा, कोई ये पलट के नहीं बोलेगा यार तुम लोग क्या खेल रहे हो क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट जीत और हार हो सकती है, पर पीसीबी का जो बिहेवियर था उससे देखने से तो यही लगा है कि देखिए हमने तो आपको कहा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमने इनको फ्रीडम भी दी थी कि टीम अपने आप पिक कर लीजिए। अब इसके बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ है तो प्लीज़ डोंट ब्लेम अस। जब हम
होल सेल चेंजेस करेंगे, हेड्स आर गोइंग टू रोल, जो हमारे नहीं होंगे इन लोगों के होंगे जिन्होंने अच्छा नहीं किया। सो ये थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग मोमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, आपका क्या कहना है? या फिर वो जेन्युइनली पूछ रहे थे कि प्लीज अब तो कर दो, क्योंकि जस्टिफिकेशन था कि देखिए खराब हो रहा है, तो वो खराब होने की वजह हम तो नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, आप लोग नहीं है वजह, वो बात सही है, पर एक बात बड़ी अच्छी, अभी हमने वो हमारा द क्रिकेट शो रहता है जी पे, तो हमने उसमें शोएब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जब आप बात करते हैं ना कि किसी खिलाड़ी की तरफ आप देखते हैं या किसी अधिकारी की तरफ आप देखते हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन उससे कीजिए जिसने उसको सेलेक्ट किया हो, कि इसका मतलब उसने अगर ख़राब किया तो इसका मतलब आपका चयन भी तो ख़राब था ना, तो अकाउंटेबिलिटी तो आपके सर पर भी आनी चाहिए, तो पीसीबी को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। और खराब परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं बॉलिंग अटैक की। जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक थी वो एक ऑर्डिनरी बॉलिंग हमें देखने को मिली है इस वर्ल्ड कप में। तो क्या लगता है क्या खराबी हो सकती है बॉलिंग अटैक में स्पेसिफिकली? देखिए वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक तो नहीं था एक्चुअली, ये हमने एशिया कप में एहसास हो गया था कि अभी तक नाम बड़े हैं, सडनली एक नसीम शाह जाते हैं तो फिर नसीम शाह गए हैं, ऐसा नहीं है कि इमरान खान को टीम में से निकाल दिया, उस 1992 की बात कर रहा हूँ, तो नसीम के जाने से शाहीन शाह अफरीदी के हाथ से गेंद ना निकले, दैट्स नॉट पॉसिबल। स्पिन बॉलिंग तो वैसे बहुत साधारण है ऑनेस्टली, अगर आप उनकी स्पिन देखें और फिर आप कंपेयर करें किसी भी दूसरे स्पिन अटैक से, तो लगता है कि आई मीन नेदरलैंड्स भी शायद देयर पंचिंग अबव देयर वेट, आर्यन दत्त और रुलाव वॉन्डेमोवर मिलके और कॉलिन एक्करमैन डाल के वो डाल लेते हैं, विकेटें निकाल लेते हैं। आपके बॉलर्स तो डिफेंसिव भी नहीं डाल पा रहे, इकोनॉमिकल भी नहीं है, विकेट्स भी नहीं चटका पा रहे, तो बॉलिंग अटैक नहीं, वर्ल्ड क्लास नहीं है एक्चुअली। थोड़ी सी रेपुटेशन थी कि ऐसा होता है पाकिस्तान में, पर जो एविडेंस है आपके सामने, नहीं वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। एंड ओवर द टाइम जब वर्ल्ड कप चल रहा है, नसीम शाह काफी ज्यादा ट्रेंडिंग थे सोशल मीडिया पे कि एक इकलौता बॉलर अगर टीम में होता तो शायद चारों के चारों मैचेस जीत जाते, शायद वो चमत्कार देखने को मिल जाता। आपका अभी यही टेक है इस पे या फिर आप डिसएग्री करेंगे? नहीं मैं सिंपल सी बात है, देखिए जो नहीं खेलता है ना वो जब टीम मैच हारती है, जो नहीं खेल रहा होता ना वो हर मैच के बाद ना 10-15% बेटर प्लेयर हो जाता है। बिल्कुल। फिर दूसरा हारते तो 30%, तीसरा हारते तो 65%, तो ऐसे करके ना वो बेटर प्लेयर होता जाता है और सडनली लगता है कि ये होता तो बदल जाती दुनिया। देखिए नहीं बदलती दुनिया ऑनेस्टली, क्योंकि नसीम शाह इज़ अ फिनोमिनल बॉलर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बॉलर वो, लेकिन वो जसप्रीत बुमराह तो नहीं है ना, और मिचेल स्टार्क भी नहीं है, अभी ऐसा कुछ प्रदर्शन भी नहीं है, सो नहीं आई डोंट थिंक सो कि एक बॉलर के होने या ना होने से अगर मान लीजिए चलो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया वाले मैच में नसीम शाह खेल भी रहे होते तो टीम ने तो फिर भी 199 बनाया। अब बैटिंग में थोड़ी ना रन बनाता नसीम शाह, तो सच ये है कि आपकी बैटिंग बहुत साधारण चल रही है और बॉलिंग में उतनी ताकत नहीं नजर आई है, और इस वजह से आप जहां पर हैं वहां पर हैं। बॉलिंग के साथ साथ कैप्टेंसी इशू भी लगा आपको कि बाबर आजम की कैप्टेंसी जो हमने देखी है वर्ल्ड कप में ही नहीं एशिया कप में भी जब हमने देखी थी, तो वो कैप्टेंसी हमें उस लेवल की नहीं लगी, कि कुछ प्रिपरेशन नहीं थी। इसके साथ साथ उनको बोला जा रहा है कि उनको सैक करना चाहिए एज अ कैप्टन। सो अगर वो टीम में नहीं रहते जस्ट इन केस, तो आप किसको कैप्टन देखते हैं पाकिस्तान का? देखिए कैप्टनसी साधारण रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है एक्चुअली, और बाबर की कप्तानी एशिया कप में भी बहुत साधारण थी, तो आई मीन कई बार होता ही है, हमारे देशों में ज़्यादा होता है कि जो आपकी टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है उसको कप्तान बना दिया जाता है। अब अगर वो कप्तान अच्छे नहीं हैं तो ओवरनाइट वो अच्छे कप्तान बनने वाले भी नहीं हैं। सो वंस अगेन अगर उनको कप्तानी से हटाया जाएगा, और जो कि मुझे लगता है कि हटा दिया जाएगा, पर उसके बाद कौन आएगा ये भी थोड़ा तैयार करके देखना चाहिए कि फिर वही थॉट प्रोसेस रहती है, हु इज़ योर एयर अपेरेंट होता है ना, कि हु इज़ द नेक्स्ट इन लाइन, क्या आपने उसको तैयार किया? अगर आपने तैयार नहीं किया फिर आप सडनली कहते हो कि अच्छा बाबर तो नहीं अच्छा है, पर अच्छा किसको बनाया? अच्छा सरफराज को ले आते हैं। आई मीन क्या सरफराज उतना अच्छा थे या नहीं थे? अगर थे ही तो अभी क्यों नहीं है? आई मीन ऑनेस्टली स्केपगोट्स बातें भी चल रही है कि सरफराज खान को अब बैक करना चाहिए। एग्जैक्टली। आई मीन बट ऑनेस्टली ये स्केपगोट्स ढूंढने की पुरानी आदत है कि अगर ख़राब एक वर्ल्ड कप का कैंपेन हो जाए तो यू टेंड टू लुक फॉर पीपल कि अब किसकी बलि चढ़नी चाहिए, तो वो इस समय हो सकता है बाबर आजम होंगे। वेल बाबर आजम की हो सकता है कि बलि चढ़े, ऐसा बोल रहे हैं आप। बड़ी स्टेटमेंट है ये। इसके साथ साथ अगर हम 3 ऐसी दिक्कतें आपको बोले पॉइंट टू पॉइंट कि ये 3 दिक्कतें हैं पाकिस्तान टीम में जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप से बाहर हैं, तो वो 3 कौन सी होंगी? देखिए एक तो बैटिंग है, दूसरी बॉलिंग है, और तीसरी उनकी फील्डिंग है।
तो बचा क्या क्रिकेट में? मतलब जस्ट आस्किंग। चार भी कह सकते हैं, कप्तानी भी है। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू यू कुछ अच्छा नहीं चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? नॉट इवन वन थिंग दैट यू कैन से दैट दिस इज समथिंग? आई मीन नथिंग एक्चुअली, नथिंग राइट। All right, now if we talk about पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, अगला मैच होगा पाकिस्तान का। दो वर्ल्ड कप में अभी कोई स्कोप नहीं है उनका, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि बांग्लादेश को तो पाकिस्तान हरा देगी, या फिर अभी इतना लेवल डाउन चल रहा है कि बांग्लादेश से हार सकती है पाकिस्तान? देखिए, मैच बराबर का होगा, मैच काटेगा होगा, क्योंकि इनकी आपस में भी राइवलरी है। तो मैं तो बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा हूँ कि बांग्लादेश वन साइडेड मैच हार जाएगी। हालांकि ये भी सच है कि अभी नेदरलैंड से हार के गए हैं। बांग्लादेश के हाल भी बहुत ख़राब है। तो आज की करंट सिचुएशन में तो दोनों टीम्स को देखते हो तो लगता है कौन कम ख़राब खेलेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि बेहतर तो दोनों ही नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं और लगातार मैच हारते आ रहे हैं। इंडिया वाला जब मैच हारी पाकिस्तान, उससे बाद से अब तक एक मैच नहीं जीते हैं। बांग्लादेश पहला मैच अफगानिस्तान के साथ जीते थे, उसके बाद से एक मैच नहीं जीते हैं। तो दोनों सेम ही कश्ती में सवार हैं। सिर्फ अच्छी बात यह है कि एक टीम जीतेगी ज़रूर, तो वो जो लूजिंग स्ट्रीक है वो ज़रूर इस मैच में टूट जाएगी। बिल्कुल। प्लानिंग में भी कुछ इशू लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो नए डायरेक्टर है मिकी ऑथर, उन्होंने ज़्यादा फोकस प्लेलिस्ट पर डाला है, प्लानिंग पर इतना उनका फोकस नहीं था। सो डू यू थिंक प्लानिंग अब प्रॉपरली होनी चाहिए वर्ल्ड कप के बाद, कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क? इन थियोरी अच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, पर मैं आई एम अ फर्म बिलीवर कि आपका देश कहाँ पर है, वो आपकी क्रिकेट की टीम, आपका स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी स्पोर्ट्स की ग्रोथ, वो सब कुछ उसको मिरर करती है। तो अगर आप भारत को अच्छा करते हुए देख रहे हैं, अक्रॉस फॉर्मेट्स अच्छा देख रहे हैं, अक्रॉस डिसिप्लिन अच्छा देख रहे हैं कि एशिया कप को तो खैर जीत ही गए, एशियन गेम्स हमारी, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, तो आप पाएंगे कि भारतीय टीम क्यों अच्छा कर रही है, भारतीय कंटिंजेंट अच्छा क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत अच्छा कर रहा है। अब पाकिस्तान एज अ कंट्री अगर अच्छा नहीं कर रहा है और वो अपने आपस में ही, मतलब अभी करंट जो सिचुएशन है, आई डोंट हैव टू गो डाउन दैट रूट, पर सच्चाई छुपी तो नहीं है ना सबसे कि कौन कहाँ पर खड़ा है। तो इन थियोरी बिल्कुल सही है कि प्लानिंग करनी चाहिए, प्रेपरेशन करनी चाहिए, प्रोसेसेस होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पर क्या ये सब कुछ हो पाएगा इन द करंट स्टेट जो पाकिस्तान अपने आप को जहाँ पे इस समय पा रहा है, एज अ कंट्री, नॉट एज अ टीम, एज अ कंट्री, आई एम नॉट 100% सर्टन। ऑलराइट, देन वी टॉक अबाउट इंडिया। अब इंडिया का अगला मैच होगा साउथ अफ्रीका के साथ। दोनों कमाल की टीम्स हैं, टॉप पर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे ऐसे अदला बदली हो ही जा रही है, लेकिन ये टक्कर का मुकाबला होने वाला है इंडिया के लिए, क्योंकि उस दिन विराट कोहली का बर्थडे भी है। तो क्या हमें उनकी सेंचुरी देखने को मिल सकती है 5 नवंबर को? देखिए, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलती तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सी इंडिविजुअल सेंट्रिक नैरेटिव पर्सनली आई डोंट प्रेफर कि टीम जीतती है, टीम हारती है, कोई ना कोई किसी ना किसी दिन परफॉर्म करता है। जब 2-3 साल नहीं बना रहे थे विराट रन, तो भी भारतीय टीम तो जीत रही थी, और अब बना रहे हैं तो भी भारतीय टीम जीत रही है। तो भारतीय टीम का अच्छा होना ज़रूरी है। आई थिंक इट विल बी अ फैंटास्टिक गेम। ईडन गार्डन्स का मैदान है तो बड़ा अच्छा मंच भी अच्छा सजा जाएगा। साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट बहुत अच्छा खेले हैं, हमने चेज़ बहुत अच्छे से किया है। सो उम्मीद यही है कि इस मुकाबले में एक्चुअली एक हाई ऑक्टेन क्लैश देखने को मिले, क्योंकि देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि ये शायद फाइनल की ड्रेस रिहर्सल हो, फॉर ऑल वी नो। सो लेट्स होप फॉर अ ग्रेट गेम। तो बातों में आपने बोल दिया कि आप इंडिया और साउथ अफ्रीका को फाइनल्स में आई डोंट माइंड एक्चुअली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए माइट एज वेल हैव साउथ अफ्रीका, क्योंकि फिर कम से कम हम बिकॉज़ लास्ट टाइम हमारी बातचीत हुई थी, आपने बोला था इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन द फाइनल्स। एक्चुअली रोज बदल रहा हूं मैं। अभी वो भी जो ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी लग रही है, तो 4 टीमें अच्छी हैं जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब अगर चॉइस दी जाए किसके साथ आपको फाइनल खेलना है, तो मैं कहूँगा इंडिया साउथ अफ्रीका खेल लो, जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा स्टेटमेंट। लेकिन अगर अभी आपने बोला कि पर्सनल गोल्स पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, सो विराट कोहली को बीच में काफ़ी थोड़ा सा ट्रोल किया गया था कि वो सेल्फिश होकर खेलते हैं। सोशल मीडिया पर ये काफ़ी बातें उठी थी, क्योंकि उन्होंने सिंगल लिया था जब डबल्स लेना चाहिए था अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। क्या आपको लगता है कि वो थोड़ा सा अपने पर्सनल गोल्स या फिर अपने माइलस्टोन्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू द टीम परफॉर्मेंस? नॉट रियली, नॉट एट ऑल एक्चुअली। क्योंकि चेज़ में अगर आप जीत रहे होते हैं तो मतलब यू कांट विन अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। और विराट कोहली के रन्स इतने बनाए हैं उन्होंने चेज़ करते हुए, और चेज़ जब भी करते हुए रन बनाते भारत जीतता है।
तो अब उसमें आप 48 ओवर में जीते या 47 ओवर में जीते या 49th में जीते, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, अनलेस नेट रन रेट इज़ एक्चुअली एन इशू। तो आई थिंक तिल का ताड़ बनाया हुआ है, कुछ ना कुछ बात करने के लिए चाहिए होता है। जिस तरीके से खेल रहे हैं, आई मीन अच्छा खेल रहे हैं, और तब तक माइलस्टोन्स के साथ सिर्फ हमारे देश का ऑब्सेशन है। तो ये विराट कोहली भी इस देश के ही हैं, और सब कॉन्टिनेंट में सब हम परफॉर्मेंसेज ही ऐसे जज करते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू बी टू क्रिटिकल एट ऑल एक्चुअली, कि अभी मुझे तो ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी कि वो जस्ट सोर थम नहीं था कि अरे यार ये तो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल गए और टीम का नुकसान हुआ। टीम का नुकसान तो अभी तक हुआ ही नहीं है, 5 में से 5 तो जीते हैं। सो अब शुरू करते हैं थोड़ा सा फन सेगमेंट। यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड बोलूंगी, जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आता है आपको उस वर्ड से रिलेटेड बोलना है, राइट? पाकिस्तान क्रिकेट टीम। शैम्बल्स। बाबर आजम। स्ट्रगलिंग। कवर ड्राइव। विराट कोहली। क्लीन बोल। जसप्रीत बुमराह। पेन स्टो। विराट कोहली। चोकर्स। No, I don't want to go there. No, I won't say South Africa. Okay, he won't say South Africa. Noted. World Cup finals. India, Australia. Wankhede. India. Last but not least, Rachin Ravindra. Exciting. Well, this was it. Thank you so much for joining us here. We really hope India makes it to the finals. अभी तो finals तक जा रहे हैं, but stay tuned to India.com and India का cricket.